हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में सबसे पहले हम कंप्यूटर की जो बेसिक जानकारी होती है उनके बारे में बात करेंगे। बेसिक जानकारी में सबसे पहले कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? तो कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक। हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। अगर कंप्यूटर का अर्थ की बात करें तो कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? गणना करना। क्या होता है दोस्तों? गणना करना। कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? तो कंप्यूटर लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूटर किस शब्द से मिलकर बना है? तो बना है कंप्यूट शब्द से। किस शब्द से मिलकर बना है दोस्तों? कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है। अगर कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात करें तो कंप्यूटर का पूरा नाम होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल रिसर्च एजुकेशनल रिसर्च। देखो क्या होता है, सी से क्या होता है? कॉमनली। क्या होता है दोस्तों? कॉमनली। ओ से क्या हो जाएगा? ऑपरेटेड। एम से क्या हो जाएगा? मशीन। पी से क्या हो जाएगा? पर्टिकुलरली। यू से हो जाएगा यूज्ड इन। टी से हो जाएगा टेक्निकल। ई से हो जाएगा एजुकेशनल। आर से हो जाएगा रिसर्च। तो दोस्तों कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? सी से क्या हो जाता है? कॉमनली। ओ से हो जाता है ऑपरेटेड। एम से हो जाता है मशीन। पी से हो जाता है पर्टिकुलरली। यू से हो जाता है यूज्ड। टी से हो जाता है टेक्निकल। ई से होता है एजुकेशनल। आर से होता है रिसर्च। ठीक है। दोस्तों अगर कंप्यूटर की परिभाषा की बात करें तो कंप्यूटर की परिभाषा होती है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यानी बिजली से चलता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसका जो काम है वो क्या है? गणना करना। कंप्यूटर का अर्थ क्या है? गणना करना, कैलकुलेशन करना। तो एक इनकी गणना करता है। यह गणितीय व तार्किक गणनाएं करता है। अब देखो दोस्तों गणितीय कौन सी होती है? गणितीय यानी मैथमेटिकल्स। प्लस माइनस गुणा भाग जो सारी क्रियाएं होती है वो कौन सी कहलाती है? गणितीय। और तार्किक कौन सी होती है? जो लॉजिकल होती है। जो लॉजिकल क्रियाएं होती है वो सारी क्या कहलाती है? तार्किक कहलाती है। लॉजिकल का मतलब क्या होता है? तुलनात्मक। जो तुलनात्मक जितने भी कार्य होते हैं वो सारे किस में आते हैं? तार्किक में यानी लॉजिकल में आते हैं। जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल टू, ये सारे कौन से कहलाते हैं? तार्किक कार्य कहलाते हैं। तो कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो गणितीय व तार्किक गणनाएं क्रियाएं करने का काम करता है। और कंप्यूटर के उपयोग की बात करते हैं तो आजकल कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में, हर जगह होने लगे है। शिक्षा में, मनोरंजन में, संचार में, बहुत सी जगह, शोध में, हर जगह कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। बिजनेस में
अब देखो कंप्यूटर जो मुख्य रूप से बना होता है वो कितने भागों से मिलकर बनता है? कंप्यूटर मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से मिलकर बना होता है? 2 भागों से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर कितने भागों से मिलकर बना होता है? 2 भागों से। पहला कौन सा होता है? एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। दोस्तों हार्डवेयर कौन से होते हैं? कि कंप्यूटर के वे सभी भौतिक कंपोनेंट क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। कि कंप्यूटर के सभी भौतिक कंपोनेंट क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा की बात करें तो ऐसे डिवाइस जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर डिवाइस कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए आपका इनपुट डिवाइस होते हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, सारे क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं वो सारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। जितने भी आउटपुट डिवाइस होते हैं वो सारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। सिस्टम यूनिट क्या होता है? हार्डवेयर होता है। मदरबोर्ड क्या होता है? SMBS होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। मेमोरी यूनिट भी क्या होता है? हार्डवेयर होता है। अब क्या होता है? मेमोरी यूनिट कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए रैम होता है, रोम होता है, वो भी क्या होता है? मेमोरी तो होता है। और रैम, रोम, ये सारे क्या होते हैं? मेमोरी यूनिट होते हैं। तो देखो मेमोरी यूनिट में क्या इनको हम छू सकते हैं क्या? बिल्कुल छू सकते हैं। सीपीयू के आप सबसे पहले सीपीयू खोलते हो तो सीपीयू खोलने के बाद में मदरबोर्ड होता है, तो मदरबोर्ड पर रैम और रोम की चिप लगी होती है, तो उनको छू सकते हैं। अगर आपका नहीं खोला है तो मत खोलना सीपीयू को, लेकिन समझ लेना ऐसे ही क्या होता है, ये भी हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तब बात करेंगे इनकी। अब देखो दोस्तों कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। तो आप सबको पता है फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता क्यों कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 1822 ईस्वी में एक इंजन बनाया था और इस इंजन का नाम था डिफरेंस इंजन। क्या नाम था? 1822 में एक इंजन बनाया था और उस इंजन का नाम था डिफरेंस इंजन। ये डिफरेंस इंजन बना तो दिया था दोस्तों, लेकिन ये क्या हुआ? प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था, तो ये क्या हो गया था? बंद हो गया था। ठीक है ना। उसके बाद में चार्ल्स बेबेज ने एक दूसरा इंजन बनाया 1837 से 38 के बीच में, जिसका नाम रखा एनालिटिकल इंजन। क्या नाम रखा दोस्तों? एनालिटिकल इंजन। अब ये एनालिटिकल इंजन था तो ये किस प्रकार से काम करता था? इसमें भी आज के जमाने में जो कंप्यूटर काम कर रहे हैं उसी प्रकार से ये करता था। सबसे पहले इसको क्या देना पड़ता था? इनपुट देना होता था। सबसे पहले इसको क्या देना होता था दोस्तों? इनपुट देना होता था। और इनपुट देने के बाद में ये क्या करता? इनपुट देने के बाद में ये क्या करता? प्रोसेस करता। क्या करता दोस्तों? प्रोसेस करता। और प्रोसेस करने के बाद में ये क्या करता? आउटपुट देता। तो जो आज के ज़माने में जो काम कर रहे हैं कंप्यूटर, वो भी किस आधार पे कर रहे हैं? इसी आधार पे कर रहे हैं। इसलिए कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों।
आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? अगर मैं बात करूं कि आधुनिक कंप्यूटर का पिता, तो वो कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। देखो एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का पिता क्यों कहा जाता है? तो देखो अब तक की कंप्यूटर की जो जनरेशन बन चुकी है, यानी पीढ़ियां बन चुकी है, वो कितनी बन चुकी है? 5 बन चुकी है। कितनी बन चुकी है? 5 बन चुकी है, जिसमें वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं पीढ़ी चल रही है। वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं पीढ़ी चल रही है। यानी जो जनरेशन चल रही है वो कौन सी चल रही है? 5वीं चल रही है। और इस 5वीं जनरेशन का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, वो क्या है? एआई है। क्या है? एआई है। अब इस एआई का पूरा नाम होता है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी, इस एआई का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है। वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं पीढ़ी चल रही है। और इस 5वीं पीढ़ी का जो मुख्य उद्देश्य है वो कौन सा है? एआई है। और दोस्तों इस एआई का जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग है। कौन है? एलन ट्यूरिंग है। इसलिए आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक कहा जाता है वो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको बता दिया कि वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं पीढ़ी चल रही है। और 5वीं पीढ़ी के जो 5वीं पीढ़ी का जो मुख्य उद्देश्य है वो कौन सा है? एआई है। और इस एआई के जनक है वो कौन है? एलन ट्यूरिंग है। ठीक है ना। और कंप्यूटर की संरचना का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है जॉन वॉन न्यूमैन को। किसको जाता है दोस्तों? वो जाता है जॉन वॉन न्यूमैन को। कंप्यूटर की संरचना का श्रेय किसे जाता है? कंप्यूटर की संरचना का श्रेय जॉन वॉन न्यूमैन को जाता है। किसको जाता है? जॉन वॉन न्यूमैन को जाता है। दोस्तों कंप्यूटर की संरचना का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? जॉन वॉन न्यूमैन को जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं आवाज कैसे करो। अब देखो दोस्तों कंप्यूटर में कोई भी हमें कार्य करते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? कंप्यूटर किस प्रोसेस के आधार पर काम करता है? तो कंप्यूटर किसी भी प्रक्रिया का जो निर्धारण करता है वो आईपीओएस के आधार पे करता है। किस आधार पे करता है? आईपीओएस के आधार पे करता है। कंप्यूटर किसी भी प्रक्रिया का निर्धारण आईपीओएस के आधार पे करता है। आधार पर करता है। अब दोस्तों आईपीओएस क्या होता है? आईपीओएस का पूरा नाम होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। क्या होता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। ये किसका पूरा नाम होता है? आईपीओएस का होता है। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये हम बात करेंगे अभी। देखो इनपुट, सबसे पहले कंप्यूटर में कोई भी काम करवाना होता है तो यूजर क्या डालता है? इनपुट देता है, जिनको बोलता है रॉ डाटा। क्या बोला जाता है? रॉ डाटा बोला जाता है, कच्चे तथ्य बोले जाते हैं।
इनपुट यानी जैसे मान लीजिए मैंने कंप्यूटर में सबसे पहले आपने डाला कि 5 + 5 बराबर में ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट क्या कहलाता है ये बताएगा 10 होता है। ये 10 ही क्या कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इनपुट देना पड़ता है। कंप्यूटर उस पर क्या करता है, प्रोसेस करता है। उसके बाद में क्या देता है, आउटपुट देता है और हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर की मेमोरी में। अब देखो इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। देखो इनपुट क्या होता है, कंप्यूटर को दिया जाने वाला कंप्यूटर को दिया जाने वाला डाटा या निर्देश क्या कहलाते हैं दोस्तों, इनपुट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इनपुट कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है, इनपुट हमेशा यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है। यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या कहलाता है कि कंप्यूटर को जिन उपकरणों की सहायता से इनपुट प्रदान किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइसेज होते हैं। क्या होते हैं भाई, इनपुट डिवाइसेज होते हैं। कंप्यूटर को जिन उपकरणों की सहायता से इनपुट देते हैं उन्हें इनपुट डिवाइसेज कहा जाता है। उन्हें इनपुट डिवाइसेज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला इनपुट में पॉइंट क्या बनता है कि कंप्यूटर को दिए जाने वाले डाटा या निर्देश क्या कहलाते हैं, इनपुट कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बन जाता है कि इनपुट हमेशा यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या कहलाता है कि जिन उपकरणों की सहायता से इनपुट देते हैं उन्हें इनपुट डिवाइसेज कहा जाता है। ठीक है, प्रोसेस दोस्तों कौन करता है, प्रोसेसर करता है। कौन करता है, प्रोसेसर करता है। और प्रोसेसर कौन होता है, सीपीयू होता है। कौन होता है दोस्तों, सीपीयू होता है। और सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसका पूरा नाम होता है, सीपीयू का होता है। और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन, दिमाग, खोपड़ी कहा जाता है। कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे आ जाए कि कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र या नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, तो होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, मदरबोर्ड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मदरबोर्ड को कहा जाता है। और मदरबोर्ड को दोस्तों प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोला जाता है, ध्यान में रखना। अब देखो बात करते हैं आउटपुट की, कि आउटपुट क्या होता है।
आउटपुट। दोस्तों आउटपुट में सबसे पहला पॉइंट बनता है कि प्रोसेस किया गया डाटा, प्रोसेस किया गया, प्रोसेस किया हुआ डाटा आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आउटपुट कहलाता है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बनता है कि आउटपुट हमेशा कंप्यूटर द्वारा यूजर को दिया जाता है। दूसरा पॉइंट बनता है आउटपुट हमेशा यूजर द्वारा प्रोसेसर को दिया, यूजर द्वारा आउटपुट हमेशा कंप्यूटर द्वारा आउटपुट हमेशा कंप्यूटर द्वारा यूजर को दिया जाता है। दोस्तों आउटपुट हमेशा किसके द्वारा किसको प्रदान किया जाता है कि आउटपुट हमेशा या तो प्रोसेसर के द्वारा यूजर बोला या कंप्यूटर के द्वारा यूजर को प्रदान किया जाता है। इनपुट किसको प्रदान किया जाता था कि यूजर के द्वारा कंप्यूटर को दिया जाने वाला क्या कहलाता था? इनपुट कहलाता था। इनपुट क्या होता है कि यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिया गया डाटा क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। और आउटपुट हमेशा कंप्यूटर द्वारा यूजर को दिया जाता है। और पहला पॉइंट क्या होता है कि प्रोसेस किया हुआ डाटा क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। इतनी बात हो गई दोस्तों। और जिन उपकरणों की सहायता से कंप्यूटर आउटपुट प्रदान करता है उन्हें क्या बोला जाता है? आउटपुट डिवाइसेस बोला जाता है। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइसेज, सीपीयू, आउटपुट डिवाइसेज। दोस्तों बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, सीपीयू के कितने प्रकार होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट की। दोस्तों इनपुट में सबसे पहला जो इनपुट डिवाइस आता है वो आपका कीबोर्ड। कौन सा आता है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, वेब कैमरा, टच पैड, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, पंच कार्ड, पंच कार्ड, स्कैनर,
और दोस्तों स्कैनर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। देखो वो कौन कौन से होते हैं। स्कैनर के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है MICR, दूसरा होता है OCR, तीसरा होता है BCR, चौथा होता है OMR। कौन सा होता है दोस्तों? OMR। इस MICR की पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और OCR का क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। BCR का क्या होता है? बार कोड रीडर। और OMR का क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। जब स्कैनर पढ़ेंगे तब एक एक की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो मुख्य रूप से जो इनपुट डिवाइस होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका बायोमेट्रिक होता है, सेंसर होता है, और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। लेकिन बार बार जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो उनमें सबसे पहला कौन सा आता है? कीबोर्ड। और कीबोर्ड दोस्तों सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड है। उसके बाद में आता है माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, वेब कैमरा, टच पैड, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, पंच कार्ड, स्कैनर। ये सारे के सारे क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं दोस्तों। कौन से होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। अब पढ़ते हैं CPU के प्रकार, यानी CPU के जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो CPU के जो भाग होते हैं, सबसे पहला आता है CU, जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं CPU के। सबसे पहला आता है CU, कंट्रोल यूनिट, जिसे हम CU कहते हैं। दूसरा आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो क्या कहलाता है? ALU कहलाता है। ALU का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा कौन सा होता है दोस्तों? रजिस्टर। क्या होता है? रजिस्टर CPU की क्या होती है? इंटरनल मेमोरी होती है, खुद की मेमोरी होती है, जो सबसे तीव्र गति की मेमोरी होती है। कौन सी होती है? रजिस्टर होती है। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। तो आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ये सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों? आउटपुट डिवाइस होते हैं। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हम इनपुट डिवाइस की बात करेंगे। और इनपुट डिवाइसों में भी सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? कीबोर्ड की, जो हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे, जो हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो लेटेस्ट जो वीडियो अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।